मास महात्म्य 22वां अध्याय। मिथिलेश ने श्रुतदेव जी से पूछा, हे प्रभु, इस वैशाख मास में कौन सी तिथियां विशेष पुण्य देने वाली हैं? प्रत्येक तिथि में किए जाने वाले प्रत्येक दान का कितने करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। सारे तीर्थों को करने से जो फल प्राप्त होता है वो वैशाख मास की एक ही तिथि में स्नान, दान, तप, होम और देव पूजा आदि कार्यों से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। उत्तम वैशाख मास की कथा को सुनने से तत्काल मुक्ति होती है। यदि मनुष्य इन तिथियों को बिना स्नान ध्यान किए गंवा देता है तो वो गौ हत्या करने वाला, पितृ हत्या करने वाला और कृतघ्न ही होता है। इस दुर्लभ समय का सदुपयोग करना चाहिए और तन मन धन से जनार्दन भगवान की सेवा करनी चाहिए। तब ऋषि ने उसे बताया, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, पीड़ित हो या पंगु, नेत्रहीन हो या विधवा या रमणी या बालक, युवा, वृद्ध, सबके लिए ये माधव मास सेवनीय है। वैशाख मास के धर्म सबको सुख देने वाले हैं। जो अधम प्राणी इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाकर इस धर्म का पालन नहीं करता है उसे अवश्यमेव ही नरक प्राप्त होता है। हे राजर्षि, चैत्र माह में मेष की संक्रांति के अवसर पर जो सारे पापों का नाश करने वाली अमावस्या की तिथि है वो 1 करोड़ गयाजी तीर्थ करने का फल देती है। इस प्रसंग में पितृगणों से संबंधित एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। जब सावर्णी मनवंतर का पृथ्वी पर राज्य था, ये कथा उस काल की नर्क और पितीश्वरों से संबंधित है। जब सारे धर्म लुप्त हो गए तो उस काल में अनर्त नाम के देश में धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण हुए। उन्होंने कठिन काल में मनुष्यों को पाप में रत देखा तो एक दिन वे ऋषि महात्माओं द्वारा संपन्न किए जा रहे सत्र यज्ञ का दर्शन करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जा पहुंचे। वहां ऋषि मुनि गण पुण्य देने वाली धर्म कथाओं का वर्णन कर रहे थे। उन्हीं में से एक ऋषि बोले, सतयुग में धर्म और भक्ति के पालन द्वारा माधव भगवान पूरे साल भर की सेवा से प्रसन्न होते हैं। त्रेता युग में वही माधव भगवान की प्रसन्नता सिर्फ 1 मास में प्राप्त हो जाती है। द्वापर में ये मात्र 15 दिनों की सेवा द्वारा प्राप्त हो जाती है। जो प्राणी दया, धर्म, पुण्य और दान इत्यादि कर्मों का पालन करने में समर्थ नहीं है, उन्हें चाहिए कि वे सिर्फ हरि नाम का ही आश्रय ग्रहण करें और इसका उच्चारण करते रहें। यदि कोई धर्मात्मा अकाल के समय में अन्न का दान करे तो वो निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जब इस प्रसंग पर चर्चा हो रही थी तभी नारद जी वहां आए। उन्होंने कहा, महात्माओं और ऋषि मुनियों ने ये बिल्कुल सत्य कहा है। निश्चय ही ये कलयुग पुण्य रूप बनकर आया है। इसके प्रयोजन से हम सिद्ध हो गए हैं। हे पुत्रों, मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अपनी जिह्वा और वासनाओं पर नियंत्रण करना बड़ा ही कठिन कार्य है। जिसने इन दोनों को अपने वश में करके मन के अधीन कर लिया वो खुद माधव भगवान के समान हो जाता है। इसलिए मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि कलयुग के आगमन पर आप सब ये त्याग दें। तब ब्रह्मर्षि नारद के परामर्श के अनुसार व्रत धारण करने वाले वो सारे ऋषिगण यज्ञ समाप्त करने के बाद उस स्थान को त्याग कर वहां से कहीं और चले गए और सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। ब्राह्मण धर्मवर्ण ने भी नारद जी के कथन पर विचार कर धरती लोक को त्यागने का निश्चय कर लिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके हाथ में दंड और कमंडल लेकर वो कलयुग के अनाचारों को देखने के लिए चल पड़े। विचरण करते हुए उन्होंने देखा कि सारी मानव जाति सिर्फ पाप कार्यों में लगी रहती है और इन्हीं कर्मों को करते हुए अंत में प्राण त्याग देती है। लोग झूठे वचन कहते हैं, कपट करते हैं, सब तरफ पाप और पाखंड का प्रचार हो रहा है। कलयुग में मनुष्यों की ऐसी मति हो गई है कि मन में कुछ और विचार रखते हैं और वाणी से कुछ और कहते हैं। इस प्रकार सबकी गति पाखंडमयी हो गई है। सारे गुणों से रहित ये मनुष्य सारे सद्गुणों को भुलाकर केवल अवगुण ही अवगुण ग्रहण करते हैं। सारी औषधियां प्रभाव विहीन हो गई हैं
ऋतुओं में भी विपरीतता होने लगी है। प्रकृति भी अपनी मर्यादा त्यागने लगी है। कलयुग में सारी मानव जाति नटों, नर्तकों, विदूषकों इत्यादि में रुचि लेने लगी है। सारे आचार विचार भ्रष्टता में बदल गए हैं। रोज संध्या उपासना करना और श्राद्ध आदि करना, इन सब कार्यों को लोग त्याग चुके हैं। वेदों में बताए गए सारे धार्मिक कर्म छोड़ दिए गए हैं। कोई भी प्राणी अपनी जीभ से विष्णु भगवान का नाम नहीं लेता है। इस प्रकार कलयुग के मनुष्यों की दुर्दशा को देखते हुए और अपने खुद के वंश को भी पाप के कारण क्षीण होता हुआ देखकर ब्राह्मण धर्म वर्ण दूसरे द्वीप को चला गया। वहां उसने देखा कि उसके पितृगण बड़ी ही घोर दुर्दशा में हैं। वे बड़े बड़े कठिन कर्मों को करते हुए रोते, दौड़ते, गिरते, कलपते और विलाप करते हैं और दुखी होते हैं। वे बड़े ही गहरे अंधे कुएं में पड़े हुए हैं। ब्राह्मण ने देखा कि कुछ तो इस दशा में हैं कि वे एक घास के तिनके का सहारा लेकर खड़े हैं और उस घास के टूट जाने या उखड़ जाने के भय से भयभीत हो रहे हैं। उनको आश्रय देने वाले उस घास के तिनके को जड़ से चूहे कुतर रहे हैं। वे उसके 3 भागों को कुतर कर नष्ट कर चुके हैं और सिर्फ एक भाग ही शेष रह गया है। इस दशा में खुद को देखकर वे पितृगण भयभीत होकर कांप रहे हैं। जो नीचे अंधकूप में पड़े हैं वे तो और भी अधिक दुखी हैं। ये अंधकूप बड़ा ही दुर्गम और भयानक है। उसमें उन्हें किसी भी प्रकार का कोई सहारा उपलब्ध नहीं है। ये सब देखकर धर्मवर्ण बड़ा ही चकित हुआ और दया से द्रवीभूत होकर उसने प्रश्न किया, आप सब कौन हैं और आपने ऐसे कौन से घोर पाप किए हैं जिनके कारण आप इस अंधे कुएं में पड़े हैं? आप किस गोत्र में जन्मे हैं और आपको कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? धर्म वर्ण के इस कथन को सुनकर दुख और शोक से व्याकुल वे पितृगण प्रसन्न होकर धर्म और वेद को साक्षी करके दीनता भरे स्वर में उसे कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न हुए हैं और संतानहीन हैं। पापों के वश होकर हमारा वंश नाश को प्राप्त हुआ है। इस कारण हमारे लिए कोई श्राद्ध करने वाला या पिंड दान करने वाला नहीं है। हम असहाय और दुखी होकर इस अंधे कुएं में यहाँ पड़े हैं। हमारे वंश में एकमात्र धर्मवर्ण ही पुण्यात्मा और यशस्वी हुए हैं, लेकिन वे सब कुछ त्याग कर सबसे अलग होकर अकेले ही रहते हैं। वे गृहस्थ आश्रम में नहीं हैं। ये जो घास का तिनका है ये हमारे लिए संबल है। हमारे धर्म वर्ण की आयु जब समाप्त हो जाएगी तब ये चूहे घास के इस तिनके को पूरा खा लेंगे और तब हम सब ओर से संबल विहीन होकर इस अंधे कुएं में गिर पड़ेंगे। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम धरती लोक पर जाओ और जाकर हमारे कुल दीपक धर्म वर्ण को समझाओ कि वो गृहस्थ जीवन का पालन करे। उसे हमारी दुर्दशा का वर्णन सुनाओ और हमारी स्थिति के बारे में बताओ। ये जो घास का तिनका है ये हमारे वंश का सूचक है और काल रूपी चूहा हर रोज इसे खाता रहता है। हमारे पूरे वंश का नाश हो चुका है। अब केवल धर्म वर्ण ही अकेला शेष रह गया है। इसी कारण इस दूब का भी एक छोटा सा भाग ही शेष है। उसमें से भी नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा ये चूहा खाता रहता है। ये इस बात का प्रतीक है कि धर्म वर्ण की आयु भी प्रतिदिन कम हो रही है। उसकी मृत्यु के पश्चात हम सब और खुद वो भी निर्वंश होने के कारण इसी अंधे कुएं में गिर पड़ेंगे। इसलिए हे तात, तुम अभी जाकर उससे निवेदन करो कि वो गृहस्थ आश्रम ग्रहण कर ले और संतान उत्पन्न कर वंश की वृद्धि करे। इससे उसको और हम सबको ऊर्ध्व गति प्राप्त हो जाएगी। गृहस्थ को चाहिए अनेकों पुत्रों के लिए यजन करे। यदि इनमें से एक भी गया जी को जाए या अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वर्ण का सांड छोड़े अथवा कोई उत्तम वैशाख, माघ या कार्तिक मास में स्नान और दान धर्म का पालन करे तो अवश्य ही हमें सद्गति प्राप्त होगी। कोई एक भी एकादशी व्रत का पालन करे या सारे पापों का नाश करने वाली श्री विष्णु भगवान की कथा को सुने तो आगे की 100 पीढ़ियों तक कोई भी नर्क को नहीं जाएगा। इसलिए हे सौम्य,
तुम धरती लोक पर जाओ और जैसे भी हो धर्म वर्ण को समझाकर उसे गृहस्थ धर्म में प्रविष्ट कराओ। अपने पितृजनों के मुख से ऐसी बात सुनकर धर्म वर्ण बहुत ही दुख में पड़ गया। वो हाथ जोड़कर बोला, हे पितृगणों, मुझे अपना जन्म व्यर्थ प्रतीत होता है। जिस कुल में मुझे जन्म लेकर जीवन प्राप्त हुआ, उस कुल के पितृगणों के ऋण से मैं उऋण नहीं हो सका। जो प्राणी भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करता है, पितृगणों, देवगणों और ऋषियों की पूजा नहीं करता है, उसका जन्म सब प्रकार से व्यर्थ है। हे पितरों, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। आप कृपा करके मुझे ये आशीष दीजिए कि भूलोक में सांसारिक कर्तव्य धर्मों का पालन करने पर भी कलयुग की बाधाएं और दोष मुझे नहीं व्यापेंगे। पितृगण बोले, हे पुत्र, तुम स्वयं अपने पितरों की ये दुर्दशा देखो और ये विचार करो कि संतान के अभाव में वे कितने दुखी हैं और केवल घास के एक तिनके के आधार पर अंधे कुएं में लटके हुए दुख भोग रहे हैं। इसलिए तुम शीघ्र ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संतान उत्पन्न करो और इस दुसह दुख से हमारी मुक्ति कराओ। जो प्राणी भगवान विष्णु की कथा पूजा में भक्ति पूर्वक लगे रहते हैं और सद आचरण में लीन रहते हैं, कलयुग उन्हें व्यथित नहीं करता है। भगवान विष्णु को अर्पण किया हुआ अन्न जिसके पेट में रहता है और जिसके कान पर पवित्र तुलसी दल रहता है, वो कलिकाल की सारी बाधाओं से पूरी तरह मुक्त होता है। जो प्राणी उत्तम वैशाख मास में तथा माघ मास में स्नान करते हैं और कार्तिक मास में दीपदान करते हैं, कलयुग उनसे दूर रहता है और उन्हें बाधित नहीं करता है। जिस घर में पवित्र तुलसी का बिरवा होता है और आंगन में गौ माता होती है, वो कलयुग की तकलीफों से हमेशा मुक्त बना रहता है। इसलिए हे पुत्र, तुम शीघ्र ही घर को जाओ, इस पाप क्षेत्र में मत रहो और ये ध्यान दो कि ये माधव मास है। प्रत्येक तिथि में जो जो पुण्य कार्य किया जाता है, उसका कई करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। और इन सब में भी अमावस्या की तिथि तो बड़ी ही उत्तम और साक्षात मुक्तिदायी है। देवगणों और पितृगणों को ये विशेष रूप से प्रिय है। इस दिन जो पितृगणों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं, जल से भरे नए घड़े का दान करते हैं, पिंड दान करते हैं, वे अक्षय पुण्य फल प्राप्त करते हैं। और जो गया जी तीर्थ जाकर श्राद्ध कृत्य करते हैं, तो उस श्राद्ध का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए तुम कलयुग के त्रास से भयभीत ना हो और हम सबके उपकार और उद्धार के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करो और इसके पश्चात उत्तम संतान से संतुष्ट होकर उसके बाद सन्यासी का स्वरूप धारण करके द्वीपांतरों में विचरण करो। पितृगणों से इस प्रकार का निर्देश प्राप्त करके वो धर्मात्मा ब्राह्मण शीघ्र ही धरती पर लौट आया और उसने विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। कुछ समय पश्चात उसके सुंदर और शीलवान संतान पैदा हुई और उसने इस पापनाशिनी तिथि को सारे लोकों में विख्यात किया। उसके बाद वो प्रसन्न और संतुष्ट होकर गंधमादन पर्वत पर चला गया। इसी कारणवश ये मधुमास की अमावस्या विशेष शुभ है। इसके समान पुण्य देने वाली अन्य कोई तिथि संसार में न देखी गई है और न सुनी गई है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 22वां अध्याय समाप्त हुआ।